नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संगीता कुमारी और प्रस्तुत हूं एक नए प्रसंग के साथ। ये वाकया उस समय की है जब हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी। तो एक बार गुरुजी ने अपने सारे शिष्यों को जंगल ले जाकर जड़ी बूटी की शिक्षा देने के लिए सोचा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हमें अपने आश्रम से दूर दूसरी जंगल जाकर कुछ विशेष जड़ी बूटी के बारे में जानकारी हासिल करनी है। निश्चित तिथि और नियत समय पर सारे शिष्यों के साथ गुरुजी उस जंगल के लिए प्रस्थान किए। सभी एक साथ चल रहे थे कि रास्ते में तभी कुछ आवारा कुत्ता भौंकने लगे। गुरुजी बिना रुके आगे बढ़ते रहे। कुछ शिष्यों ने कुत्ते को भगाने के लिए ढेला पत्थर रास्ते से उठाकर कुत्ते पर फेंकने लगे और कुत्ते को भगाने लगे। जब कुत्ता भाग गया तब शिष्य आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़े कि एक बंदर उसके रास्ते में आ गया। अब बंदर तो बंदर होता है, नकलची होता है। शिष्यों ने ढेला से बंदर को मारा। बंदर फिर वही क्रिया किया, उल्टा के उसको मारा। बच्चे देर तक बंदर के साथ उलझे रहे। गुरुजी रुके नहीं। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई शिष्य उसके साथ चल भी रहा है या नहीं। वो आगे बढ़ते रहे। उसके साथ एक शिष्य सिर्फ चल रहा था, जो ना उन कुत्तों से ना बंदरों से उलझा था। वह अपने गुरुजी का अनुकरण कर रहा था और गुरुजी के साथ ही चल रहा था। बंदरों को भगाकर जब सारे शिष्य जंगल पहुंचा तो गुरुजी अपने उस एकमात्र शिष्य को कह रहे थे कि वत्स चलो, अब बहुत देर हो चुकी, अंधेरा घिर आने वाला है, अब हमें वापस लौटकर घर भी जाना है, अब हमें चलना चाहिए, हमने जड़ी बूटियों की जानकारी हासिल कर ली है। सारे शिष्य एक दूसरे को देखने लगे, भौचक्का रह गए। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया वो क्या करे। उन्होंने आश्चर्य से गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपने तो कहा था कि जड़ी बूटी की शिक्षा देंगे, लेकिन आपने तो कुछ बताया ही नहीं और हमें वापस चलने के लिए कह रहे हैं। गुरुजी बोले, अभी तुम लोग इस योग्य नहीं हुए हो वत्स। सभी शिष्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे आश्चर्य से कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। उसमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, आखिर मेरी गलती क्या है? हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है कि आप हमें बताना नहीं चाह रहे हैं? तब गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि तुम तो अपना सारा समय व्यर्थ के उलझन में गवा दिया। तुम मार्ग के बाधाओं पर ही अटके रह गए। तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर था ही नहीं। जिसका ध्यान लक्ष्य पर था उसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। और फिर वापस आश्रम आ गए। बाकी शिष्यों को बात समझ में आ गई कि
उनसे कहाँ भूल हुई है। वो पछताते रहे। जो शिष्य गुरुजी के साथ चलता रहा, रास्ते की बाधाओं पर ध्यान नहीं दिया, रास्ते की परेशानियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया, उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया जिसके लिए वह आगे बढ़ा था, जिसके लिए वह प्रस्थान किया था अपने घर से, अपने आश्रम से। और उस शिष्य ने बहुत सारे उपयोगी जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर अपने साथ ले गया था। तो ये वाकया, ये प्रसंग मुझे हर पल प्रेरित करता है। अपने जीवन के हर मोड़ पर, हर रास्ते पर मुझे प्रेरित करता है कि अगर हम जीवन में भी इसी तरह, या अपने कर्म क्षेत्र में भी इसी तरह विभिन्न समस्याओं में ही उलझे रहें, विभिन्न तरह के बाधाओं में ही अपना समय गंवाते रहें, अपनी ऊर्जा को खपत करते रहें, तो हम जिस काम के लिए हैं, जो काम हमारा है, जो उद्देश्य हमारा है, उस उद्देश्य को पूरा हम नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।